राधे भक्तों, भगवत गीता के प्रथम अध्याय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान लगा के सुने। पराक्रमी, युद्धान्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। अस्माकम तु विशिष्टा, ये त्रातिबोध द्विजतम। अस्माकम मतलब हमारे, तू मिस लेकिन, विशिष्टता, इसका मतलब होगा भक्तों विशेष शक्तिशाली। ये जो, तान उनको, और निबोध जरा जान लीजिए। नायका मम संन्यस्त संसार तान विनती, ये संस्कृत में पढ़ के मैं उसका हिंदी में आपको अर्थ समझा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से समझें। द्विज उत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। नायका, नायका सेनापति का कप्तान। ममा सन्यास, सेना, सन्यास सेना के। संज्ञा अर्थम, इसका अर्थ होगा आपका सूचना के लिए। तान उन्हें। वर्जविनी मतलब बता रहा हूँ। ते आपको। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। और सौमदत्ती या भूरिश्रवा ब्राह्मणों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाही होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। भीष्म पितामह के स्वरे की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उससे बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब ये युद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक की दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं के विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोग की आशा थी। कहा था, जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उसके न्याय की भीख मांगी थी, तो यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृतराष्ट्र के अवसर पर किया था।